चिराग पासवान ने इस बार इतनी स्ट्रेटेजिकली वो आगे बढ़े कि वो जेडीयू और आरजेडी से ज़्यादा उम्मीदवार उन्होंने ढूंढ लिया। जेडीयू के पास वहाँ पर 3% से भी कम वोट है और आरजेडी तो 1% भी वोट नहीं। लालू प्रसाद यादव भी कोशिश कर चुके हैं, तेजस्वी यादव ने भी कोशिश कर ली। सिर्फ उम्मीदवार खड़े कर देने से आप जीत नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को चिराग पासवान ने वहाँ साइडलाइन कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइट लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार में नीतीश कुमार के गले की फांस बने चिराग पासवान नागालैंड के चुनाव में बेहतर परफॉर्म किए। नीतीश कुमार को जहां नागालैंड में उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, वहीं चिराग पासवान ने 19 उम्मीदवार खड़े कर दिए। बिहार की तरह ही नागालैंड में भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बिहार में चाचा भतीजे की हिट जोड़ी नागालैंड में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई। दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी, लेकिन दोनों को मिलाकर भी उनका वोटिंग परसेंटेज 5% भी नहीं रहा। वहीं बिहार का चिराग नागालैंड में रोशन हुआ। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर पवन प्रकाश। लोजपा रामविलास जीत की ओर बढ़त बनाए हुए है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि उससे पहले उनके पिता भी चुनाव लड़ चुके हैं नागालैंड से, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हुई। लेकिन चिराग का परफॉर्मेंस वहाँ काफ़ी अच्छा, बिहार में भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन नागालैंड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। रामविलास जी जब थे तो उनकी जो पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, 2018 में उसने वहाँ चुनाव लड़ा, 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। लगा था जीत मिल जाएगी, इनके ये भी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ेंगे, ये सोच रही होगी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। चिराग पासवान ने इस बार इतनी स्ट्रेटेजिकली वो आगे बढ़े कि वो जेडीयू और आरजेडी से ज़्यादा उम्मीदवार उन्होंने ढूंढ लिया। जिस पार्टी के पास बिहार में कोई विधायक नहीं है, एक भी विधान पार्षद नहीं है, कहीं कोई बिहार में उनका वजूद नहीं है, अपनी पार्टी के वो अकेले सांसद हैं। वो अभी टेक्निकली वही देखें, अगर आप उस गुट को हटा दें, पारस गुट को हटा दें, तो वो अकेले सांसद है। तो जब वैसी पार्टी अगर नागालैंड में जाकर यहाँ की जो सत्ताधारी दल हैं, जो दोनों जेडीयू और आरजेडी, इन दोनों से ज़्यादा उम्मीदवार ढूंढ लेते हैं, इन दोनों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, सीटें निकाल लेते हैं, वोट परसेंटेज आसपास भी नहीं है दोनों। जेडीयू के पास वहाँ पर 3% से भी कम वोट है और आरजेडी तो 1% भी वोट नहीं, और इन दोनों को कोई सीट नहीं मिलने वाली है। जेडीयू अभी 1 सीट पर आगे है, संभवतः वो हो सकता हो कि जीत में वो टर्न हो भी जाए, ना भी हो, लेकिन लोजपा ने सीट जीत ली है और 2 सीटों पर वो बढ़त भी बनाए हुए। तो अगर हम लोग बातचीत जब कर रहे हैं, ख़त्म होने तक फैसला भी आ सकता है, लेकिन उसने एक इतिहास तो रच दिया है कि जिस पार्टी को बिहार में नीतीश कुमार ने साइडलाइन कर दिया, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को चिराग पासवान ने वहाँ साइडलाइन कर दिया है। अच्छा, जेडीयू का इतिहास वहाँ काफ़ी अच्छा रहा है। 2003 से ही चुनाव मैदान में जेडीयू वहाँ अपने उम्मीदवारों को उतारी है, लेकिन इस बार जेडीयू का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। तो क्या वजह है? क्या चिराग पासवान जैसे यहाँ पर बिहार में उनको तीसरे नंबर पर ला दिया? क्या चिराग पासवान, चिराग फैक्टर ही वहाँ पे भी बिल्कुल काम कर रहा है। चिराग पासवान की स्ट्रेटजी क्लियर थी कि 19 कैंडिडेट्स उन्होंने उतारे। 60 सीटों की नागालैंड विधानसभा टोटल है, टोटल सीट्स वहाँ 60 है, उसमें से 19 सीटों पर चिराग पासवान ने सीटें कैंडिडेट दे दिए, और उनमें से हर कैंडिडेट उस सीट पर नहीं है जहाँ पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। यानी कि जेडीयू आरजेडी के खिलाफ तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। जेडीयू पुरानी पार्टी है नागालैंड के हिसाब से भी, 2003 में इन्होंने 3 सीटें इनको मिल गई थी। 2008 में 1 सीट मिली, नहीं सॉरी 2008 में कोई सीट नहीं मिली। 13 और 18 में 1 सीट मिली, और 18 वाले जो हैं वो भाजपा में चले गए। तो जेडीयू वहाँ बिल्कुल क्लियर है। वो जेडीयू क्या है कि बिहार में ही उनका जो काडर जो है वो इतना कमज़ोर पड़ गया, तितर बितर हो गया कि वो नागालैंड पर फोकस कर ही नहीं पाए। कोशिश उनकी रही कि नागालैंड हम बना लें, जेपी की जयंती पर वो गए भी थे, नीतीश कुमार गए थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, और नतीजा है कि चिराग पासवान आगे निकल गए। अच्छा, और आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी अभी बिहार में सबसे पहले नंबर पर है, लेकिन वहाँ पे एकदम फ्लॉप साबित हो रही है। क्या वजह? आरजेडी बिहार से बाहर कहीं हिट होती भी नहीं है। झारखंड में उसके पास सीट है, लेकिन क्या है कि नागालैंड में लालू प्रसाद यादव भी कोशिश कर चुके हैं, तेजस्वी यादव ने भी कोशिश कर ली। सिर्फ उम्मीदवार खड़े कर देने से आप जीत नहीं जाते हैं, कुछ तो काम करना होगा, कहीं तो जाना होगा, कहीं उसकी बात तो करनी होगी। तो इन लोगों का फोकस कैसे भी करके बिहार पर ही रहा है, क्योंकि पिछले 17-18 सालों में मैक्सिमम टाइम ये लोग सत्ता से बाहर रहे हैं। तो बिहार में अब सत्ता में आए हैं, हो सकता है आगे ठीक हो जाए, लेकिन इस चुनाव में उनके लिए बेहद निराशाजनक प्रदर्शन है, क्योंकि 1% वोट भी इनको नहीं मिल रहा है। अच्छा,
क्या वजह है, आखिर क्यों बिहार की ये राजनीतिक पार्टियां नागालैंड को चुनती हैं? देखिए, नागालैंड इसलिए चुनती है ना कि बिहार में मतलब अभी जो जेडीयू और आरजेडी को अगर सत्तारूढ़ जो ये दोनों दल हैं, ये दोनों दल जेपी को आइडलाइज करते हैं। जयप्रकाश नारायण का जो काम है वो नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा था। 3 साल के आसपास वो वहाँ रहते, 1964 के आसपास वो गए थे जहाँ पे उग्रवादियों को सांत्वना करना, और वो काफ़ी उनका काम अप्रिशिएबल है। तो इस नाते वो चाहते हैं कि जेपी की विरासत को वहाँ भुनाएं। इस कोशिश में जेपी के नाम को वहाँ भी बुनाएंगे, यहाँ भी बुनाएंगे। जेपी वहाँ पूजे जाते हैं, यहाँ भी जेपी पूजे जाते हैं। इस पूजा के चक्कर में ये दोनों चाहते हैं कि कुछ कुछ काम हो जाए, हमारा कुछ उससे उनसे मिल जाए, उनका कुछ हमसे मिल जाए, अपने आप को जेपी के चेले बताना कहीं सफल हो जाए, सीटें मिल जाए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाए। यही दोनों की कोशिश रहती है, इसलिए वो बार बार वहाँ चुनाव लड़ते हैं। जीतते कभी नहीं हैं, 2-3 सीटें आ जाना ये तुक्के की बात है। ऐसा नहीं है कि लोजपा के पास सीटें नहीं है। लोजपा के पास भी अरुणाचल में सीटें थी, जेडीयू ने तो गुजरात में एक सीट निकाल ली थी, दिल्ली में एक सीट निकाल लिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध सीट से कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि बाद में वो विधायक कहाँ रहते हैं ये सब ने देखा है। वैसे चिराग पासवान का विधायक अगर अभी जो पार्टी में जीता है, अब मतलब इस चुनाव में जो जीत दर्ज की है, उसे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी की वहाँ सरकार बन रही है और बीजेपी अपने एलाई की तरह उसको ट्रीट करेगी, उसको अपने में मिलाएगी, इसके चांसेस कम है। अच्छा, अगर हम बात करें बिहार में, तो हमने उपचुनाव में देखा ही कि चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार में जाते थे और काफ़ी उनको सपोर्ट भी बीजेपी को किया। क्या यही वजह है बीजेपी वहाँ चिराग को सपोर्ट कर रही है और इस वजह से चिराग को ये जीत? बीजेपी चिराग को सपोर्ट नहीं कर रही है, चिराग बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। ये वहाँ उल्टा है, उल्टा नहीं, यहाँ भी वही था। तो उसी फॉर्मेट में वहाँ भी है, क्योंकि चिराग पासवान ठीक है, उनको 8% से ऊपर 9% के आसपास वोट मिल गया। इसका मतलब चिराग वहाँ एक्सेप्टेड नहीं हो गए। अब वहाँ को कल को उनका सीएम बन जाए, ऐसी कोई अभी जल्दबाजी, मतलब ये स्टेटमेंट देना बहुत जल्दबाजी होगी और तुक नहीं बनता है इसका। तो बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया है। वहाँ कास्ट कंडीशंस या अदर कंडीशंस या जो मुद्दों की बात है उस पर, और वो सपोर्ट करते करते सक्सेस रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है।